नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है गरीब की हाय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी राम सेवक भोंय चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को पराया इस तरह ना जाने कितने निमंत्रण दिए जाते हैं। यदि सबको स्वीकार कर लेती तो आज सारा संसार उजड़ जाता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे और रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस मस ना होते थे। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था, या जो कहो, आमदनी अधिक ना होती थी, पर खैर जो हो, उनका पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के लिए ही निमित्त था। नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती, बूढ़े कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, और एक बार रुपया उनकी मुट्ठी में आ जाता तो फिर निकलना भूल जाता। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है? भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश यह था कि मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे। यह उनकी पूरी प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर न था, और इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से जैसा था, से बैर करना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तो मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं नित्य प्रायः होती ही रहती थीं। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वहीं मारा गया। सरकार की ओर से अच्छे कर्मों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक, बेचारी ने यह सब रुपये मुंशी राम सेवक को सौंप दी और हर महीने थोड़ा थोड़ा लेकर उससे मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने भी कर्तव्य कई वर्ष तक बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो, मैं ही अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, नींद टूटी। अच्छा ठीक है, तो मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी ना छोड़ूंगी मुंशी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ की तरह होता है। बच्चे डर जाते हैं, असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर तो ना था, ना लिखा पड़ी थी, ना हिसाब किताब। हाँ, पंचायत का कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप सब लोग सत्यपरायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा, दया, प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। क्या आप लोग सोचते हैं मैं इस अनाथनी विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर लूंगा? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं किया हो सकता। यदि आप सब सज्जनों का विचार है कि मैंने रुपए दबा लिए हैं, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज भी नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा औछा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए पचा लूं? तब पंचों ने एक स्वर में फिर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष की और मन में कहा, अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहां कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और ना था, सहायक ना था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते थे वह उसे झेलने पड़े। शरीर से पुष्टि थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम ना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था और वह मुंशी राम सेवक का भला मानना।
झोपड़े के दरवाजे पर बैठी रात दिन उन्हें सच्चे मन से आसीसा करती। बहुधा अपनी आशीष के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़े के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पैर। उसका स्वरूप देखकर लोग डर जाते। अब कोई हंसी से उसको छेड़ता भी न था। यदि वह किसी गांव निकल जाती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर भाग जाते, बच्चे चीख मारकर भागते। और यदि कोई लड़का ना भागता था तो वह था मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम। बाप ने जो कुछ कसर रह गई थी वह बेटे ने पूरी कर दी। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक दौड़ता जब तक कि वह बेचारी तंग आकर गांव से ना निकल जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उस पगली की पदवी मिली थी और अब बस सचमुच ही पगली हो गई। अकेली बैठी घंटों अपने आप से बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि खाने का, मसलने का, नोचने खसौटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती और बार बार खूब चिल्लाकर डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थी, परंतु इस आवाज़ से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी से वह जोर से हंसा करती। इस ठठाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का डर था, ना फौजदारी का, परंतु मूंगा इन डरावने शब्दों को सुनकर भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर ना हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक इंसान को रहता है। मूंगा का भयानक रात को घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी भावना को उत्पन्न कर देता, उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उसकी स्त्री बड़ी चतुर थी। वह इन सब बातों में प्रायः उसी से सलाह लिया करते थे। उन लोगों की भूल थी कि लोग कहते मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। यह गुण उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह इतनी तेज थी जितनी मुंशी जी लिखने में, और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अक्स दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावना ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे थरथर कांपने लगे। कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज़ में कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन यानी कि उनकी पत्नी उठ बैठी, बोलती, क्या कहती है? तुम्हारा सिर दरवाजे पर आ गई है, आवाज़ नहीं सुनाई देती? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि बोलने में तो उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-4 बातें कर लूँ, पर मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए हुए ड्योढ़ी में गए। दरवाजे से झाँक कर देखा, मूंगा की धुंधली मूर्ति धरती पर पड़ी थी। उसकी सांस तेजी से सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू और मांस की भूख से वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु फिर भी सारा गांव उससे थरथर कांपता था। हम जीते जी मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाज़ा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता था? मूंगा से डरावनी उसकी आवाज़ थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? वह बोली, तेरा लहू पीऊँगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुँह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। जोर से ठहाका लगाया उसने। नागिन सी खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। कैसे टलेगी? कैसे छुटकारा मिलेगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर जाती है, पर डायन मनुष्य का। इस बात की चर्चा पूरे गांव भर में घर घर में फैल गई। क्या यही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? सब लोग इस बात पर चर्चा करने लग गए।
कि मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा मजा आता था और देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ जमा हो गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगती थी और यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। उसे मूंगा पर ऐसा क्रोध आता था कि यदि उसका बस चले तो वह उसे कुएं में धकेल दे। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ ना खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने पर भी वह वहां से ना तो टली ना उसने खाना खाया। गांव के चौधरी, स्वयं मुंशी जी, सब ने हाथ पैर जोड़े। निदान मुंशी जी उठकर चले गए कि भूख लगेगी तो अपने आप हटेगी, पर मूंगा ने वह रात भी बिना दाल पानी के काट दी। लाला जी ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा कि बला टली, पर सवेरा होते ही देखा कि वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसके जीवन की जमा पूंजी हर ली, उसी को ही अपनी जान भी सौंप दी। यह एक छोटे से गांव में असाधारण सी घटना थी, जिसने इतनी अधिक हलचल पैदा कर दी, और जितना अपमान इस घटना से मुंशी जी का होता था, उससे बाल बराबर भी कम ना हुआ। और जो बचा कुचा पानी भी इस घटना में चला गया कि अब गांव के चमार तक मुंशी जी के यहाँ पानी पीने को तैयार ना थे। ब्रह्म हत्या का दंड तो बहुत कड़ा होता है, जो गौ हत्या से भी ज़्यादा माना जाता है, और मूंगा इस बात को जानती थी। इसलिए जीते जी तो मुंशी जी का कुछ ना कर सकी, पर इस दरवाजे पे वह काम उसने मर करके कर दिया। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उस पर कोई दोष नहीं लगाया, क्योंकि मूंगा किसी कानूनी दफ़ा के अनुसार तो मरी ना थी। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। इससे कुछ हर्ज ना हुआ, और मुंशी जी आपस में बातें करने लगे अपनी नागिन के साथ में कि कहर पानी ना भरे तो वे अपना पानी आप भर लेंगे। बाल अगर नाई नहीं बनाएगा तो हजामत बिना किए काम चला लेंगे, तो अब कपड़ा अपने हाथों से धो लेंगे। ऐसी बातें वह शाम तक मियाँ बीबी दोनों आपस में करते रहे। पर जैसे जैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूल से खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर दरवाज़ा बंद कराए। निदान नागी ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों चौकते चौकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया और निधड़क दरवाजे के बाहर निकलने की कोशिश की, और नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, यहाँ क्यों बैठी रही? पर उनकी प्यारी नागिन उन्हें अंदर खींच लाई और झुंझुलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं लगता। यह कहकर दरवाज़ा बंद करके तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई देखकर भी वे तीनों डर जाते थे। कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे थे, वहीं कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहा उन चिथड़ों के नीचे आकर के चलने लगा तो वो लोग कपड़ों की खड़खड़ाहट से उन्हें लगा कि चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गई हैं। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की तरफ लपके। गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल गया। उसे देखकर तीनों के होश ठिकाने आए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने दो, देख ली तुम्हारी मर्दान की। मुंशी जी ने अपनी प्रिया नागिन से इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? अरे मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल दरवाजे से बाहर निकल कर जाऊंगा। तुम रोकती तो मैं नहीं रोकती तो मैं चला जाता। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करना साधारण बात ना थी। खैर, खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सरंदा की कहानियां कही। मुंशी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से मूंगा की मूर्ति उनके आंखों के सामने से न हटती थी। जरासी सी खटखटाहट से भी तीनों चौंक पड़ते थे। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज तेज नोकीले दांत वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन से भागी और यकायक धरती पर चित गिर गई। सारा शरीर पसीने से पसीने हो गया। मुंशी जी उसकी चीख सुनकर चौंके, डर के मारे आंखें न खोली। अंधे की तरह दरवाज़ा टटोलते हुए आए। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाज़ा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर बैठी पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठा भीतर ले आए। रात भर उसने आंखें न खोली, अकबक करने लगी। थोड़ी देर में ज्वर आया, बदन लाल तवासा हो गया। सांझ होते होते उसे सन्नीपात हो गया और आधी रात के समय वह
संसार में सन्नाटा छाया हुआ था। नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती थी तब तक नागिन की फुफकार से सदा डरती थी। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक तरह का गिरह नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता ना दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का रौब दाब, उनकी प्रबल रेखनी का भय, कानूनी प्रतिभा कोई काम ना आई। चारों ओर से हारकर मुंशी जी ने फिर अपने घर में आए। यहाँ उन्हें अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था, ना बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा और भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीती थी वे वही जानते थे कि उसमें का अनुमान करना कठिन ना था। घर में लाश पड़ी हुई थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था, अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोल वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से कौन बहस करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा। इसकी कड़ी आवाज़ तीरों जैसे लगती थी। अब यह नुकसान कौन पूरा करेगा। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रतन राम गुलाम। इस बेइज्जती से तो मूंगा की लाश भी ना उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड ना छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती। कहीं रहते उनका ध्यान इसी और रहा करता। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह बेचैन न होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता था। बेचारे अपने हाथों से पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच, क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था। विशेषकर वह दिमाग जो रोज कानून की बहसों में खर्च किया जाता था। अकेले कैदी की तरह उन्होंने 10-12 दिन तो ज्यों-त्यों काटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बिस्तर लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहननामों, सोहलनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी से कुछ रंग जमेगा, जिसके छूट जाने से और भी उच्चाट हो रहा था मन उनका। इन्हीं विचारों से मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहन नामों की भरमार और बेनामों की बाढ़, मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि ही नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नज़दीक भी ना आया। किसी ने इतना भी नहीं पूछा, आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर बड़े बड़े, पुराने मुवक्किल जिनके मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, आज गोपियों का कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भाग्य। मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते थे मानो इनसे कोई जान पहचान ही ना हुई। वाह रे भाग्य। इसी निराशा और चिंता में डूबे वे घर लौट पड़े। ज्यों ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि घर का द्वार खोला तो 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झपट कर बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं, पर यह हवा के हल्के झोंके हैं, प्रचंड आंधी नहीं। पर भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और मुरझाए हुए लौटते हुए देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, परंतु यहाँ भी मुवक्किलों का अकाल था और तगादे वालों से गला छुड़ाने और भरोसा दिलाने का बस यही लटका रह गया था। इसके बाद कई महीनों तक वह दिखाई ना पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल में भी अधिक भेद ना था। वह एक पेड़ के नीचे धूमी रमाए बैठा रहता। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़की। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आई।
एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल जमाए। उस पर वह इस कदर बिगड़ा कि उसने खेत, चने, खलियान सब में आग लगा दी। सारा का सारा खलियान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रेफरेंट्री स्कूल में मौजूद है इस समय। गरीब की हाय का कितना असर होता है? गरीब की हाय का कितना असर होता है?